गाइस, तो आज हम बताएंगे बी द बेस्ट का एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। सो एप्रिसिएशन पर टॉपिक था, तो मैंने सोचा पोएम चाहिए जिसके ऊपर हम अप्रिशिएट कर सके, तो मैंने बी द बेस्ट पोएम चूज़ की। ठीक है, सो चालू करते हैं अब हम। So first of all, क्या दिया है? Read the following poem and write an appreciation of it with the help of the points given below. Marks. ओके, अब हम मार्क्स देख लेते हैं क्या है। तो टाइटल के लिए हाफ मार्क होता है, नेम ऑफ द पोएट के लिए भी हाफ मार्क्स होता है, राइमिंग सेगमेंट के लिए 1 मार्क होता है, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क होता है, और थेम सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स। तो आपको अगर सारे मार्क्स चाहिए 5 आउट ऑफ 5, तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप ये देखोगे 5 आउट ऑफ 4 तो आराम से ले लोगे। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 भी मिलेगा अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर सुनोगे तो। और मैं जिस वे में बता रही हूँ वो थोड़ा शायद डिफ़िकल्ट है, बट उसे समझ लो अपने शब्दों में, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो फर्स्ट इज टाइटल। तो टाइटल क्या है? बी द बेस्ट, आधा मार्क मिल गया। नेम ऑफ द पोएट क्या है? नेम ऑफ द पोएट क्या है? डाइगोलोस मॉल्च। सो क्या है? डाइगोलोस मॉल्च। थर्ड क्या है? राइमिंग सेगमेंट। अब ए बी कैसे दिया और ए बी कैसे दिया? तो ये पोयम है, तो इस पोयम में तो है क्या राइमिंग? हिल बी रिल ट्री। तो मैंने देखो, एक मिनट, मैंने अंडरलाइन किया है, ये राइमिंग है। ठीक है, सो ये जो राइमिंग है ना, ये बी हिल बी हो सकता है, नहीं रिल ट्री नहीं, तो क्या है देखते हैं। हिल रिल बी ट्री, तो इसके वजह से ए बी किया मैंने फर्स्ट, हिल रिल का, और बी और ट्री का मैंने बी नहीं, फिर मैंने ए बी किया उसका। अब मैं बताती हूँ ए बी ही क्यों किया, ए बी सी डी क्यों नहीं किया। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी ही होता है। ग्रामर में याद रखना कि हमें ए बी यही मानकर चलना पड़ता है। यह हमारे घर का नहीं है ना, यहाँ पे जो जैसे दिया गया है वैसे ही करना पड़ेगा। तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे ए बी, फिर से यहाँ पे ए बी होता है। यही फॉर्मेट है, ये मेरा पर्सनल घर से नहीं लाया है मैंने, यही फॉर्मेट है। ठीक है, ए बी, तो ए और बी था, एक मिनट, ए और बी था, तो मैंने ऐसे करके ए बी किया। ठीक है, तो इससे भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर फोर्थ मार्क्स जो मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच क्या था? अडल्ट्रेशन और रिपीटेशन, ये 2 थे। 1 मार्क्स आपको मिल गया। उसके लिए आपका ग्रामर ठीक ही होना चाहिए, ये याद रखना। फिर फिफ्थ क्या है? थीम सेंट्रल आइडिया क्या था? एक 3-4 लाइन्स में आपको उसे लिखना है। फ्रॉम दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस व्हाट एवर वी डू वी नीड टू बी द बेस्ट. He has used different examples for the nature to convey this message. आपको आपके 5 मार्क्स मिल गए, समझ लिया, मिल ही गए। तो वो इतना इजी है 5 मार्क्स लाना, बट अगर आपको चाहिए कि आपका हाथ में बैठे बैठे मिले तो वो नहीं मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।